जय शनिदेव। दोस्तों एक सवाल आया मेरे सामने कि क्या हमारी थर्ड आई ओपन होने के बाद हम भूत प्रेत का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों ये सवाल मुझे बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए कि क्या हमारी दृष्टि खोलने के बाद हम भूत प्रेत का इलाज कर सकते हैं। क्या किसी को अगर घर में प्रॉब्लम है, घर में किसी को प्रेत है या कोई नेगेटिविटी है, तो क्या हम अपनी दृष्टि खोलने के बाद हम उसका इलाज कर सकते हैं या सामने वाले को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि थर्ड आई ओपन होने के बाद हम क्या भूत प्रेत का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आपकी थर्ड आई स्टार्टिंग में जब ओपन होती है तो आपको क्या होता है, या तो आपको सपने के अंदर देवी देवता दिखाई देते हैं, या फिर आपके जो घर के इष्ट रहते हैं, कुल देवी रहती है, वो आपको दिखाई देते हैं, या फिर जब आप ध्यान में बैठते हैं, यानी कि जब मंत्र जाप करते हैं और ध्यान में बैठते हैं और यहाँ पे जब आप फोकस करते हैं तो आपको 15-20 मिनट के बाद वहाँ पे आपको अलग अलग पैलेस दिखाई देता है, अलग अलग देवी देवता आपको दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके कुल देवी कुल देवता या फिर आपके जो इष्ट रहते हैं वो ही दिखाई देते हैं, चाहे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे, थर्ड आई के यहाँ पे दिखाई दे, या फिर आपको चाहे वो सपने में दिखाई दे। तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि जब आपकी थर्ड आई स्टार्टिंग में ओपन होती है तो सिर्फ आप पता लगा सकते हैं कि किसके शरीर में नेगेटिविटी है कि नहीं, किसके घर में नेगेटिविटी है कि नहीं, सिर्फ आप ये पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारा रिस्क रहता है कि बाई चांस अगर आप किसी की नेगेटिविटी को चेक कर रहे हैं, यानी कि किसी पर्सन को आप चेक कर रहे हैं और अपनी थर्ड आई ध्यान में लगा के, तो उससे होता क्या है कि जब आप वो सामने वाले व्यक्ति को ध्यान में देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो अगर उसके अंदर नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी का झपट्टा आपको लग जाता है, जिससे आपके शरीर में मलिनता आ जाती है और मलिनता आने के कारण आपकी दृष्टि बंद हो जाती है। उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है दोस्तों कि जब ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। ऐसा जब होता है तो आपको 3 दिन लगातार वापस से मंत्र जाप करना पड़ेगा और ध्यान में बैठना पड़ेगा, जिससे मंत्र जाप, मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके शरीर की जो मलिनता रहती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसे ही जब आप किसी को चेक करते हैं, अगर उसका झपट्टा लगता है आपको, तो उसकी मलिनता कितनी आपके अंदर आ गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 2 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर आपको वापस से जाप करना पड़ेगा अपने खुद के लिए। जब ये जाप करेंगे तो आपकी मलिनता हट जाएगी, उसके बाद आपकी दृष्टि दोबारा खुल जाएगी। तो दोस्तों जब आपकी स्टार्टिंग में दृष्टि खुलती है तो आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही करना है, सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन करने, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस आपको नहीं पता है, क्योंकि जब जाप करते हैं, आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी दृष्टि जो खुलती है, हमेशा ही मनु भैया बताते हैं, जो दृष्टि खुलती है आपकी पहली जो दृष्टि बोलते हैं उसको, सिर्फ जो थर्ड आई ओपन होती है उसमें सिर्फ देवी देवता के दर्शन होते हैं। आप एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, उसका भविष्य बता सकते हैं, उसका घर देख सकते हैं, उसके मन में क्या विचार चल रहा है वो देख सकते हैं, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में वो आप पता लगा सकते हैं। लेकिन आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 बातें हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो क्या होता है कि आप कोई संकल्प नहीं लेते हैं, सिर्फ आप मन में सोचते हैं कि आपकी दृष्टि यानी कि थर्ड आई ओपन हो, इसके लिए आप जाप करते हैं। अब वो जाप भी बहुत लोग क्या करते हैं, आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं दोस्तों। तो आधा घंटा बैठने से आप भले 1 साल या 2 साल लग जाएंगे आपको, लेकिन आपकी दृष्टि ओपन नहीं होगी, क्योंकि आधा घंटा बैठने से कुछ भी नहीं होता। आधे घंटे में तो सिर्फ आपका ध्यान ही लगने के लिए आधा घंटा लगता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या है, कम से कम आपको डेली 3 घंटा तो मिनिमम आपको बैठना ही पड़ेगा। अगर आप रेगुलर 3 महीने तक 3 घंटे तक रेगुलर अगर आप जाप करते ध्यान करते हैं तो फिर आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। अगर आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, या फिर आपके घर में कोई पितृ की प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी 3 महीने के अंदर अंदर आपकी दृष्टि ओपन हो सकती है, आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। उसमें भी दोस्तों क्या होता है कि आपके जो कर्म रहते हैं वो भी आपका साथ देते भी है और आपका साथ
छोड़ते भी है। उसमें कैसे रहता है कि आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अभी अगर आपने अच्छे कर्म किए, आपके विचार अच्छे हैं, आपके विचार शुद्ध है, हमेशा से ही आप एक दूसरे के बारे में भला सोचते हैं, तो आपकी जो थर्ड आई ओपन होने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा, जल्दी से जल्दी आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो थर्ड आई ओपन होती है उससे आप भूत प्रेत का इलाज नहीं कर सकते हैं। आपकी अगर ये वाली दृष्टि खुलती है, आपकी थर्ड आई खुलती है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद जब देवी देवताओं के दर्शन होने लगे आपको सपने में, तो आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल लेना है। जैसे कि आपको वापस ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठने के बाद आपको ध्यान लगाना है कि आप कौन से देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको आंखें बंद करके यहाँ पे फोकस करना है और मन ही मन में मंत्र जाप करते हुए आपको हनुमान जी की जो बोलते हैं, आप जो ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं, एक दूसरा मन में, यानी कि जो अपने विचार रहते हैं वो चलते फिरते हैं, तो वहाँ पे आपको हनुमान जी को याद करना है, तो आपको दर्शन हो जाएगी। अब ये प्रक्रिया अगर आपके साथ हो रही है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको रेगुलर, यानी कि आपको हमेशा फिक्स कर देना चाहिए एक टाइम, सुबह के टाइम में 1 घंटा, 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा आपको फिक्स कर देना चाहिए और रेगुलर ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों आपको साथ ही साथ आपको साधना भी करनी चाहिए। अभी साधना, मंत्र जाप अलग है और साधना अलग है। साधना में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपको कोई सिद्धि चाहिए, तो आपको संकल्प लेना पड़ता है कि मैं 11 दिन तक इतने मंत्रों का जाप करूंगा और 11 दिन के बाद आपकी वो सिद्धि बनती है और वो सिद्धि सिर्फ तरंग मात्र रहती है। यानी कि आप जब साधना करते हैं 11 दिन 21 दिन थी, तो क्या होता है कि उस साधना में आपकी तरंग जुड़ जाती है और फिर जब आप कंटिन्यू उसको ही, वही मंत्र को कंटिन्यू उसी के लिए करते जाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अब आपके पास मान लीजिए कि हनुमान जी की सिद्धि आ गई। अब दोस्तों आपके पास कोई केस आता है, ऐसा कोई केस आता है जिसकी प्रॉब्लम 5 साल 2 साल या 3 साल से ही चल रही है, तो आपने अभी वो सिद्धि के लिए कम से कम आपने 2 साल उसके लिए जाप किया। अभी 2 साल जाप करके जो जाप करते हैं आप 2 साल तक अगर रेगुलर जाप मंत्र जाप करते हैं, तो वो सिद्धि की मजबूती बनती है, वो सिद्धि बड़ी बनती है, उसमें ताकत आती है और वो ताकतवर होती है। अब मान लीजिए 6 महीना आपने जाप किया और आपके पास कोई सिद्धि हनुमान जी की आई है, दूसरा व्यक्ति ने 5 साल तक साधना की और जाप किया, उसके पास भी हनुमान जी की सिद्धि है, तो आपसे ज़्यादा उसकी ताकतवर रहेगी, तो आप उसमें ज़्यादा ये नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग की जो दृष्टि है आपको उसमें हाथ नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही प्रॉब्लम में हो जाएंगे, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय शनिदेव।